स्पोर्ट्स टॉक की इस नई बुलेटिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया दूसरा वनडे बेइंतहा दिलचस्प था। भारत के कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। जब इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान में उतरे तो उनके जहन में एक ही बात थी कि पिछली 10 विकेट की हार का बदला इस बार जरूर लेना चाहिए। पहले वनडे की तरह इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जोश और खरोश के साथ बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन वो एक बड़ा स्कोर करने से कासिर रहे। लेकिन भारत के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक बड़ा स्कोर करने से रोक दिया और इंग्लैंड 105 पे अपने 5 विकेट खो चुके थे। भारत की तरफ से गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल कामयाब रहे। उन्होंने 47 रन देकर 4 विकेट चटके। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और 105 पे 5 आउट होने के बाद भी इस कोशिश में थे कि एक बड़ा सा स्कोर खड़ा कर दिया जाए। मोइन अली ने शानदार शॉट्स खेलते हुए 47 रन बनाए। डेविड लिविंगस्टोन ने 41 रन बनाकर इंग्लैंड के स्कोर को 246 पे पहुंचा दिया। जब भारत के बल्लेबाज 246 को टारगेट हासिल करने के लिए जब मैदान में उतरे तो शुरुआत बेइंतहा बुरी रही। पहले ओवर में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने सिफर पे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और उसके बाद भारत के विकेट गिरते चले गए। खेलने की आवश्यकता है इस बार, जोरदार अपील। इस बार एक और शॉट डिसमिसल, बाहरी किनारा लीजिए और लेंथ। ये पारी यहां समाप्त हो गई। ये बहुत बड़ा झटका और इसी ये शायद कैरी कर गई। जी हां, बेन स्टोक्स से लीजिए रविंद्र जाडेजा की तो चुनौती समाप्त। गेंदबाजी में बदलाव, लिविंगस्टन लीजिए पंजा खोला, 5 विकेट। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खुशी का कोई ठिकाना। बाहरी किनारा और यहां पर भारतीय पारी समाप्त हो चुकी है। रीस टॉफली के नाम 6 विकेट। भारत का पहला विकेट 4 रन पे गिरा, दूसरा विकेट 22 रन पे गिरा, तीसरा विकेट 29 रन पे गिरा और चौथा विकेट 31 रन पे गिरा। लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इस टारगेट को हासिल करने की पूरी कोशिश करने लगे। और इसमें सबसे पहले नाम है सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पहले वनडे में 117 रन बनाए थे। उन्होंने इस सेकंड वनडे में सिर्फ 27 रन बना पाए। हार्दिक पांड्या ने 29 रन बनाए, जडेजा ने 29 रन बनाए और मोहम्मद शमी ने 23 रन बनाए। लेकिन फिर भी वो 246 के स्कोर को नहीं पा सके और तक जडेजा और हार्दिक पांड्या क्रीज पे थे। हमें महसूस हो रहा था क्या ये सेकंड वनडे भी इंडिया जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही जडेजा और हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा तब ये महसूस हुआ कि 246 का टारगेट हासिल करना अब एक नामुमकिन सी बात हो गई है। इंग्लैंड ने भारत को 100 रनों से शिकस्त दे दी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। अब भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडेज खेले जाएंगे और पहला वनडे खेला जा चुका है, जिसमें भारत ने बड़े शानदार तरीके से इंग्लैंड को 10 विकेट से शिकस्त दी। इस शानदार शिकस्त के हीरो बने हैं हमारे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने इंग्लैंड के किसी भी खिलाड़ियों को अपने क्रीज पर ज्यादा ठहरने की मोहलत ही नहीं दी और उन्होंने सिर्फ 7 ओवर्स में 6 विकेट चटकाए। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया पहला वनडे, जिसमें इंग्लैंड ने सिर्फ 111 रन बनाए और इंग्लैंड के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी कि उन्होंने अपने ही जमीन पे भारत के हाथ से 10 विकेट से शिकस्त खानी पड़ी। 10 विकेट से शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि भारत में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अब भी किसी भी टीम का डटकर मुकाबला कर सकती है और ये साबित कर दिया कि भारत दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम है। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी की वजह से उन्होंने 6 विकेट अपनी झोली में डाल ली। ये सिर्फ 7.2 ओवर्स में उन्होंने 6 विकेट हासिल किए और ये जसप्रीत बुमराह का एक बेहतरीन प्रदर्शन, एक बेहतरीन मुजाहिरा था अब तक खेले गए तमाम वनडेज में।
पिछले हफ्ते इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो 5वां टेस्ट खेला गया था और जो ड्रॉ हो गया था, जिसमें जसप्रीत ने काबिलियत के जौहर दिखाए और वहां भी उन्होंने अपने खेल का बेइंतहा शानदार मुजाहिरा किया था। जसप्रीत बुमराह की इस तेज गेंदबाजी में साथ दे रहे थे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 3 विकेट लिए, और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपना खाता खोला और 1 विकेट अपने नाम कर लिए। अपनी धुआंधार गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड को सिर्फ 111 रन पे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से बनाए गए महज 111 का टारगेट को हासिल करने के लिए जब भारतीय टीम मैदान में उतरी तो रोहित शर्मा, जो काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म, जिन पर कई तरह के बयान दिए जा रहे थे, कई लोगों का यह भी कहना था कि रोहित शर्मा को अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनके तमाम दावों को गलत साबित कर दिया और उन्होंने अपने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों पर 75 रन बनाए, जो एक काबिल जिक्र बात है। रोहित शर्मा भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 250 सिक्सेस मारे हैं। इस तमाम कीर्तिमान के बाद भी बेइंतहा नाराज हुए क्योंकि उनका एक छक्का जिसे उन्होंने पुल के जरिए क्राउड में मारा था, वहां इसकी वजह से क्राउड में बैठी हुई एक मासूम लड़की उनके गेंद से जख्मी हो गई। थोड़ी देर के लिए खेल को रोका गया, इसकी वजह से वो बेइंतहा नर्वस हुए। इंग्लैंड के फिजियोथेरेपी ने उस लड़की की तीमारदारी की, लेकिन रोहित शर्मा को इस बात का अफसोस हुआ कि उनके गेंद से एक मासूम लड़की जख्मी हो गई। That's one of his favorite shots into the crowd. रोहित शर्मा का साथ देने के लिए ओडीआई में फिर से जिन्होंने शिरकत की है वो है शिखर धवन। उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से शॉट्स खेले और उन्होंने इस मैच में 31 रन बनाए। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया तीसरा टी20 जिसमें भारत को 17 रन से शिकस्त हो गई क्योंकि इंग्लैंड ने इस तीसरे टी20 में 216 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। और भारत के खिलाड़ी जब इस टारगेट को हासिल करने के लिए मैदान में उतरे तो इनसे टारगेट को हासिल करना उनके लिए एक नामुमकिन हो गया था और धीरे धीरे उनके विकेट गिरते जा रहे थे। जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ भारत के विकेट पहले इनिंग्स में गिरते जा रहे थे, उसी तरह टी20 के इस तीसरे मैच में भारत के विकेट गिरते जा रहे थे। इस तरह से भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाला 5वां टेस्ट में पहली बारी में ऋषभ पंत ने बारी संभाली थी। उसी तरह से एक और योद्धा जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव, इसी तरह से सूर्य कुमार यादव ने भी आकर इस तीसरे मैच की बारी संभाली, भारत की नैया को किनारे तक पहुंचाने की बेइंतहा कोशिश की और उन्होंने 55 गेंद में 117 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव भारत की तरफ से 5वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 में अपना शतक जड़ा। इससे पहले टी20 में जो शतक बनाए थे उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना और चंद दिन पहले ऋषभ पंत ने भी एक कारनामा अंजाम दिया था। यादव ने 117 की इनिंग खेलकर तमाम दिग्गज खिलाड़ियों की तवज्जो अपने तरफ कराई जो उसके खेल के मुंतजिर थे। सूर्य कुमार यादव जो 117 की इनिंग खेलकर बहुत से दिग्गज खिलाड़ियों को अपने तरफ मुतवज्जे किया, इससे कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उनके खेल की तारीफ भी की और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने उनकी दिल खोलकर तारीफ की और अपने ट्वीट में मजीद ये कहा कि सूर्य कुमार का पुल शॉट बेइंतहा खूबसूरत है और उन्हें इसी तरह से खेलना चाहिए। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। एक खिलाड़ी का जिक्र हमने पिछली बुलेटिन में भी किया था और इस बार भी करना हम जरूरी समझते हैं कि अक्षर पटेल इंडियन क्रिकेट टीम के हर स्क्वाड में मौजूद रहते हैं, चाहे वो टी20 हो या ओडीआई हो। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि अक्षर पटेल को टीम में लेना क्या जरूरी है। कोई भी कमेंटेटर, कोई भी दिग्गज खिलाड़ी अक्षर पटेल के इस स्क्वाड में होने की कोई बात नहीं कहता। शायद उन्हें किसी का खौफ है, किसी का डर है या किसी का दबाव है जिसकी वजह से अक्षर पटेल के बारे में वो कुछ कह नहीं पा रहे। हम बगैर किसी खौफ के इस बात का जिक्र यहाँ पे करना चाहेंगे कि अक्षर पटेल को ही क्यों टीम में बार बार लिया जाता है। दूसरे ऐसे कई खिलाड़ी हैं, हमने इस बात का जिक्र कई मर्तबा कर चुके हैं कि कई काबिल खिलाड़ी हिंदुस्तान में मौजूद है, भारत में मौजूद है, इसके बावजूद भी आप अक्षर पटेल को ही टीम में लेकर उन तमाम टैलेंटेड खिलाड़ियों को आप मौका नहीं दे रहे जिसकी वजह से उनकी उम्र गुजर जा रही है। इसी तरह से अक्षर पटेल को ही टीम में शामिल किया जाएगा तो दूसरे टैलेंटेड खिलाड़ी अपने इंतजार में बूढ़े हो जाएंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। बात करेंगे श्रीलंका की। हालांकि स्पोर्ट्स चैनल है जिसमें सियासी बातें तो नहीं करना चाहिए, लेकिन
आजकल श्रीलंका की इक्तिसादी हालत यानी आर्थिक स्थिति बेइंतहा नाजुक है। राष्ट्रपति वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के घर को नजर आतिश किया गया और वहाँ के प्रेसिडेंट अपना देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। श्रीलंका की हालत हुई है, उसकी असल वजह यह है कि वहाँ के सियासतदान भी दो गुटों में, दो मज़ाहिब में दुश्मनी फैलाने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती और कुदरत ने उनको अपने मुल्क से दरबदर कर दिया। अब जल्दी श्रीलंका में सिविल वार शुरू होने वाली है। यहाँ पे पेट्रोल बराए नाम रह गया है, लोग बेइंतहा परेशान है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में मौजूद थी, जिन्होंने T20s खेले, ODIs खेले और 2 टेस्ट भी खेले। इतने घुमासान और सियासी उथल पथल के बाद भी श्रीलंकन ने हमारी जबरदस्त मेहमान नवाजी की, जिनके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। डेविड वार्नर अपने बयान में मजीद कहते हैं कि मैं जल्द ही अपनी तमाम फैमिली के साथ श्रीलंका छुट्टियां मनाने के लिए जरूर आऊंगा। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20s खेले गए, जिसमें श्रीलंका ने 1 जीता और ऑस्ट्रेलिया ने 2 जीते और ऑस्ट्रेलिया T20 की सीरीज जीत गई। उसके बाद खेले गए 3 ODIs, जिसमें श्रीलंका ने 3 ODIs जीते और ऑस्ट्रेलिया ने 2 जीते। ODI के बाद 2 टेस्ट खेले गए जो 1-1 से ड्रॉ हो गया। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका का टूर बहुत ही पुरसुकून रहा, ऐसी कोई गड़बड़ होने की कोई वहां पे बात नजर नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया टीम अब अपने घर पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। क्रिकेट के खिलाड़ी इश्क में इस तरह से मशगूल हो गए हैं कि बगैर शादी किए हुए अपने गर्लफ्रेंड को लेकर पूरी दुनिया घूम रहे हैं। KL राहुल जो इस वक्त एक बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार की बेटी के साथ जिनका अफेयर चल रहा है और उसका नाम है अथिया शेट्टी। अथिया शेट्टी सुनील शेट्टी की दुख्तर है। अथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेट के KL राहुल का रोमांस बड़े जोरों पर है और वो हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अथिया शेट्टी KL राहुल के साथ पूरी दुनिया घूम रही है। KL राहुल के साथ जर्मनी में भी वो मौजूद थी। अथिया शेट्टी इंस्टाग्राम पर इस बात का जिक्र किया है कि 3 महीने के दौरान हम शादी करने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया ने जब उनके वालिद सुनील शेट्टी से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है और अभी तक हम इस फैसले पे नहीं पहुंचे हैं कि इनकी शादी कब होगी। अथिया शेट्टी के भाई ने भी एक अखबार को अपना बयान देते हुए इस बात का जिक्र किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये तमाम अफवाहें हैं। हाई सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि शादी से पहले लड़के लड़कियां बड़े जोरों शोर से रोमांस करते हैं और इसका अंजाम ना जाने क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। जब से दुनिया बनी है तब से प्यार, मोहब्बत, धोखा, बेवफाई का चोली दामन का साथ है और इस वबा से कोई भी न बच पाया। आज हम श्रीलंका के उस मशहूर खिलाड़ी का जिक्र करना चाहते हैं जिन्होंने मोहब्बत भी की, शादी भी की, लेकिन शादी के बाद खुद उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया। पॉपुलर गाना है जिसके शब्द है यार ने ही लूट लिया घर यार का। क्रिकेट की दुनिया में भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जोड़ी जिस साथी क्रिकेटर के साथ अव्वल मानी जाती थी, हिट मानी जाती थी, उसी साथी क्रिकेटर ने इनके पीठ में छुरा घोंपा और उसकी वजह से इनका घर टूटा, वो भी तब जब इन्हें 4 साल का बेटा हो चुका था। श्रीलंका के नामी क्रिकेटर के तौर पर ये जाने जाते हैं। कई सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम दर्ज है। इनकी बैटिंग स्टाइल बहुत लोग सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इनका अपना ही अंदाज रहता है फील्ड पर। बात करेंगे श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बहुत बड़े नाम दिलशान की। दिलशान के क्रिकेट स्टेडियम में तो कई रिकॉर्ड बने हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी है। 2008 में दिलशान सुर्खियों में तब आए जब उनके घर में बवाल मच गया। दिलशान जहां एक तरफ IPL में कमर्शियल क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घर में कुछ और ही चल रहा था। दिलशान मैरिड थे नीलांका के साथ और नीलांका से उन्हें 4 साल का बेटा भी हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि शादी में एक दौर ऐसा आता है जब आपस में पट नहीं रही होती है। यही हुआ था दिलशान और नीलांका के बीच। दोनों में हर रोज झगड़े होने लगे और ये झगड़े इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि दोनों ने एक दूसरे से अलग रहना शुरू किया। हालांकि डिवोर्स नहीं हुआ था, सिर्फ नीलांका नाराज होकर दिलशान से अलग रहने लगी थी। तभी नीलांका को दिलशान के दोस्त, जो कि उनके साथी क्रिकेटर हैं, जो कि कई बार उनके साथ ओपनिंग करते हैं क्रिकेट की और जिनकी जोड़ी दिलशान के साथ हिट मानी जाती है, उपुल थलंगा की मैं बात कर रही हूं, वो दिलशान की वाइफ नीलांका को तब समझाने लगे थे और समझाने के लिए वो कई बार नीलांका जहां रह रही थी अकेली, वहां पर उससे मिलने भी जाते थे।
और यही वो टाइम था जब दिलशान मौजूद नहीं था। नीलांका और उपुल एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों का अफेयर शुरू हुआ। दोनों संबंध बनाने भी शुरू हुए। दिलशान को अपने स्टाफ मेंबर से पता चला कि उपुल जो है वो रेगुलर बेसिस पर नीलांका से मिलने जाते हैं और घंटों उनके साथ एक ही कमरे में बिताते हैं। दिलशाद ने अपनी वाइफ को लेकर जब इस तरह की बात सुनी तो दिलशाद ने वाइफ से ज्यादा कुछ डिस्कस ही नहीं किया और 2008 में ही उन्होंने नीलांका को डिवोर्स दे दिया। ये डिवोर्स बड़ा आसानी से हो गया। दिलशाद ने दिल पर पत्थर रख के अपनी फैमिली को तोड़ा। उन्होंने नीलांका को आजाद किया और वो इतना टूट गए कि उन्होंने अपने बेटे को भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि उनका बेटा उन्हें वो टूटे हुए रिलेशनशिप और उस धोखे की याद दिलाता। यही कारण है कि उन्होंने नीलांका को कहा कि बेटा भी तुम ही रखो। इधर नीलांका ने भी आसानी से ये डिवोर्स ले लिया, कुछ भी ज्यादा बवाल नहीं किया और उपुल के साथ उन्होंने शादी कर ली। दिलशान जो कि एक जिंदगी के नाजुक दौर से गुजर रहे थे, तब उनकी दोस्त जो कि एक एक्ट्रेस थी मंजुला, उसके बेहद करीब आ गए और मंजुला का साथ उन्हें इस टाइम पर मिला। उन्होंने फिर मंजुला को जिंदगी भर के लिए अपना लिया। उन्होंने मंजुला के साथ शादी कर ली। आगे जाकर दिलशान की मंजुला के साथ 2 बेटियां भी हुई। वहीं अगर बात करें नीलांका की, तो अपनी मर्जी की जिंदगी मिलने के बावजूद नीलांका ने बवाल तब मचा दिया जब उन्होंने दिलशान से अपना 4 साल का जो बेटा हुआ था उसके लिए एलिमनी के रूप में और मंथली एक्सपेंस के रूप में पैसा मांगना शुरू किया। एक केस फाइल किया नीलांका ने, जिसमें उसने पैसे की डिमांड की 1,25,000 रुपए मंथली एक्सपेंस और कहा जाता है कि 80 लाख रुपए तब डिवोर्स की एलिमनी नीलांका ने मांगी थी और ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। दिलशाद इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, लेकिन कोर्ट में नीलांका ने ऐसी चीजें कही जिससे दिलशाद फंसे और एक टाइम पर उन्हें ये सारी जिदें माननी ही पड़ी। तो इस तरीके से जो डिवोर्स 2008 में आसानी से हो गया था, 2013 में आकर इस डिवोर्स ने सुर्खियां बटोरी थी। और यही वो किस्सा है जब एक दोस्त ने ही एक दोस्त का घर लूटा। दिलशान और उपुल की जोड़ी को अच्छा माना जाता था। दोनों श्रीलंकन क्रिकेट के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कहा जाता है कि कुछ समय के लिए दोनों के बीच टकरार हुई थी और दोनों एक दूसरे से नाराज थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी इन दोनों ने कई जगह कई इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ खेला है और इनकी पार्टनरशिप ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को कई जीत दिलवाई है। और यही किस्सा है जिसके लिए मैंने कहा था कि यार ने ही लूट लिया घर यार का। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और मुझे उम्मीद है कि आपको स्पोर्ट्स टॉक पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक।